जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम तम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अब मुझ पर विश्वास रखो, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। संगत जी, गुरु जी के विश्वास का, गुरु जी पे विश्वास है ना, तो हर चीज़ संभव है। गुरु जी पे विश्वास ही नहीं तो कोई भी चीज़ संभव है। गुरु तो बहुत कुछ दे देंगे, आप बस लेने वाले बनो। गुरु वो सब दे देंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं सोचोगे। गुरु वो सब कर देंगे जो आपने कभी कल्पनाओं के आधार पे भी नहीं सोचा हो कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। हम इतने अच्छे व्यवहार में जा सकते हैं, हम इतनी अच्छी जगह जा सकते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का इतना प्यारा आशीर्वाद है ना हमारे पास, इतना प्यारा आशीर्वाद है कि हम क्या कह सकते हैं कि गुरु जी की सेवा करो। संगत जी, परीक्षाएं आती है, मैं खुद इतनी इतनी परीक्षाएं दे रहा हूँ, मैं खुद इतनी परीक्षाएं दे रहा हूँ गुरु जी महाराज की, लेकिन मैं अपनी सेवा में निरंतर रहूंगा। एक भी दिन अमृत वेला नहीं छोड़ूंगा। गुरुपा, मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूंगा, निरंतर लगा रहूंगा, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है। आप मेरी डोर हो, आप मेरे विश्वास की डोर को कभी नाजुक नहीं होने दोगे, आप मेरी विश्वास की डोर को कभी टूटने नहीं दोगे। लेकिन आपके बंदा का अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशानी है, तो आप प्लीज़ उस परेशानी से मुझे बाहर निकालिए। मेरे गुरु महाराज, आप निकाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे गुरु महाराज, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी अरदास कबूल कीजिए। मुझे आपसे आपका नाम चाहिए कि नाम गुरु कोड़ो मंगले, तो सारे दुख कट जाएंगे। मेरे गुरु महाराज, मैं चाहता हूँ 7 तारीख को जो सत्संग हो मैं अपने नए घर में करूँ, जो 7 तारीख को लंगर सेवा मैं वहीं पे करूँ, क्योंकि गुरु पा आपकी लंगर सेवा जरूर करनी है। आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। 7 तारीख गुरु जी के लंगर सेवा में कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो वो कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे आ रहा है। बस 7 ही दिन बचे हैं अब तो। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहेगी। गुरुपा, बस आप जल्दी से आप करिश्मा दिखा दो अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पूजा की विशेष विधि था शिव भक्ति की महिमा। अपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन दीप दान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए, अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सदोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्तर पर्यंत का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संगात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्तर पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋति का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेव जी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पो पुष्पोपचार समर्पण पूर्वक उनका कर्म से पूजन करें तथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त, सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त, सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफ़ेद चूना और जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृग मादमक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंध रहित, उत्कंठ गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषण में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए अथवा विदुर मंडल के समान चमकीली हुए सब वस्तुएं कपूर, गूगल, अगरू और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठता, गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप दीप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कर्पूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं।
पंचगव्य मीठा और कपिला, गाय का दूध, दही एवं घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्न से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी है छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद सयाई होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं सूर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित दो सफेद चंवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा दो राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। शिव सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काल जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अर्थ भेरी, मृदंग, मूर्ज, तिमिछे और पठे आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जटा जो जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांडे भी स्वर्ण के ही बनवाए। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त है। वह ऊंची चाहर दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आसादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदों में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंग जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र, राज, त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपर्जित द्रव्यों से भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अनान्योपर्जित द्रव्य से भी भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करता है और तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायपर्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है, वह मानव भी भक्तिभाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि आपका अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उसे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति की कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अंततः उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। वह गुह्य से भी गुह्यतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्तिभाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यंत अधम, मूर्ख तथा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिभाव से शिव की पूजा करें, क्योंकि भक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के पूजन भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्ण आहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन अपमन्यु कहते हैं। यदि उन्होंने कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र या द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरवश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने परिणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर हवन हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए, इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांति, मान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, सूरता और विषय में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को भी सुलभ होती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उसकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से आ रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है, इसलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए जब तक मृत्यु नहीं आती।
जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, तब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में सतलीन डल पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चकोर बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2-4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बीते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पूर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 उंगल के बराबर एक हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिसे कुंड की शोभा बढ़े, सुंदर और चिकनी योनि बनाए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अरोष्ट या अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण तथा पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं हो। मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिणाम नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तान वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गुहे सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन करें। मृतिका का लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि से उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षण के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न अक्षोत्तरीय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले जाएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिणी क्रम से घुमाकर अग्नि बीज का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दे। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग में अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही वह भावना करे कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्नि देवी विराजमान है वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकल कर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्र पुरुष अपने गुहे सूत्र में बताए हुए कर्म से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और धृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। शत्रु के और शत्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु काशी लोहे और शीशे के बने हुए शत्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए शत्रुवा ग्राह है। स्मृति या शिव शास्त्र में जो भी वे ही ग्राह हैं अथवा ब्रह्म वृक्ष आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। वहीं पत्तों को शत्रुवा का स्वरूप दें, उनमें घी उठाएं और अपने गुह सूत्र में बताए हुए कर्म से शिव बीज सहित बीजाक्षर द्वारा अग्नि में आहुति दे। से अग्नि का संस्कार संपन्न होता हुए बीज इस प्रकार है: ब्रूम सतुम ब्रूम श्रुम पुम ड्रुम द्रुम, ये 7 हैं। इनमें शिव बीज को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज कर्म से अग्नि की 7 जीवाओं के हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं, उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है। बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनक का नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नेत्र कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इसके पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उनका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंत कर्म से उनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा कर्म से प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियां दे। कुंड के मध्य भाग में रेवाहन स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दी। ये आहुतियां घी अथवा समाधि से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें। वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करे। पाद्य आदि से लेकर दीप दान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करे। पश्चात समिधाओं की आहुति देवे। समिधाएं पलाश की तथा गुलर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी न हो, सवता सूखी हुई भी न हो, उनके छिलके न उतरे हो, उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। जब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 उंगल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित है। उनकी मोटाई कनिष्का का उंगली के समान होनी चाहिए तथा प्रदेश
पारदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी संविधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त संविधाएं न मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। संविधा हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की धारा दुर्वादल के समान पतली और 4 उंगल लंबी हो। इसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए, जिसका प्रत्येक ग्रास से 16-16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल, इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य लोह और चौसा का भी मिश्रण करे तथा इन सब की यथाशक्ति 10 से 5 या 3 आहुतियां दे अथवा एक ही आहुति दे। सरोवर से, समिधा से, शत्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दे। फिर होम अवशिष्ट देते से शत्रुक को भरकर उसके अग्र भाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख शत्रुआ से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोषट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्व जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की परीक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी।